तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में गुजारनी पड़ी रात। आज होगी जेल से रिहाई। अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी के मुताबिक हाईकोर्ट के बेल ऑर्डर की कॉपी मिलने के बावजूद जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा नहीं किया। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद भी देर रात पहुंचे जेल। भारी तादाद में फैंस की भीड़ जेल के बाहर जमा। हैदराबाद के एक थिएटर में 4 दिसंबर को मची भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी लोअर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मृतक महिला के पति ने अल्लू अर्जुन का बचाव किया। कहा, इस मामले में अभिनेता की गलती नहीं, मैं केस वापस लेने को तैयार हूं। अल्लू अर्जुन के समर्थन में फिल्म की को स्टार रश्मिका मंदाना उतरी। कहा, एक व्यक्ति पर हर चीज का दोष मढ़ना गलत। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को एक्टर वरुण धवन ने गलत बताया। कहा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी अकेले एक्टर्स की नहीं होती। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देंगे चर्चा पर जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संविधान पर बोलेंगे। दोपहर करीब 2 बजे होगा संबोधन। संविधान पर चर्चा के पहले दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया जज लोया की मौत का जिक्र। लोकसभा में मचा हंगामा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ उचित संसदीय कार्रवाई की चेतावनी दी। हाईकोर्ट की तरफ से सुलझाए गए मामले को उठाने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। संविधान को हाईजैक करने की कोशिश हुई, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, कहा। राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को चुना, इन्होंने संविधान में संशोधन नहीं, इसे बदलने का काम किया। राजनाथ सिंह का कांग्रेस और राहुल गांधी पर अटैक। कहा, कांग्रेस ने अपने हित के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। इनके एक नेता संविधान की कॉपी जेब में रखते हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा। संविधान पर चर्चा के दौरान सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, लोकसभा में ऐसे नतीजे नहीं आते तो संविधान बदल देते। बिना नाम लिए प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। कहा, आज के राजा भेष तो बदलते हैं लेकिन जनता की आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं रखते। किसानों के मुद्दे पर भी प्रियंका ने सरकार को घेरा। कहा, आज एक ही व्यक्ति को सारे संसाधन दिए जा रहे हैं, किसानों को भगवान भरोसे छोड़ा। प्रियंका गांधी ने कहा, संविधान की किताब पीएम माथे से लगाते हैं लेकिन संभल, हाथरस, मणिपुर में न्याय की बात नहीं करते। उन्नाव रेप पीड़िता को आज तक इंसाफ नहीं मिला। नेहरू के मुद्दे पर भी प्रियंका ने सरकार को जवाब दिया। कहा, नेहरू जी ने क्या किया इसे छोड़िए, देश को बताइए आपने क्या किया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने संविधान को सुरक्षा कवच और ढाल बताया। कहा, इसी की वजह से देश एकजुट है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया। चुन चुन कर मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव का सरकार पर अटैक। कहा, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले शांति नहीं चाहते, ये लोग तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के भाषण की तारीफ करते हुए कहा, ये मेरे पहले भाषण से बेहतर था। प्रियंका के भाषण से खुश हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्होंने सरकार के सामने सभी तथ्य रखे, बताया कैसे संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता पक्ष ने भी प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ की। सांसद मनोज तिवारी ने कहा, राहुल से अच्छा था उनका भाषण। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज और कल दिल्ली में मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार का 15 दिसंबर को नागपुर में ऐलान। महायुति के 30 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। नागपुर राजभवन में आयोजित समारोह में मंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा शुरू। शिवसेना विधायक संजय सिरसाठ ने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। कहा, इस पर फैसला एकनाथ शिंदे ही लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला दिल्ली बीजेपी डेलीगेशन। आम आदमी पार्टी की शिकायत, 5000 पन्नों के सबूत पेश किए। चुनाव आयोग से मिलने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पनाह दे रहा है आप। दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट से आप के तरुण यादव को उम्मीदवार बनाया गया। पिछली बार यहां से कैलाश गहलोत जीते थे। आप विधायक रघुविंदर शौकीन ने दिल्ली के मंत्री पद की शपथ ली। एलजीवी सक्सेना ने दिलाई शपथ। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से आज किसानों का दिल्ली कूच। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का पहला जत्था होगा रवाना। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर के मुताबिक किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में, सरकार से करना चाहते हैं बात लेकिन सरकार नहीं है तैयार। सरवन सिंह पंढेर ने कहा, एक तरफ संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर दीवार बनाई गई। ये किस संविधान के तहत हो रहा है? किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान। कहा, पंजाब की वजह से हरियाणा में नशा बढ़ा। सिंघू और टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव की 700 लड़कियां लापता। बीपीएससी परीक्षा के दौरान पटना के बाबू परीक्षा भवन में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। कई छात्रों के क्वेश्चन पेपर लेट से मिलने का आरोप लगाया। हंगामे की वजह से कई छात्र क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट लेकर बाहर आ गए। कहा, एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कही गई थी लेकिन टाइम नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों के हंगामे से पटना के डीएम चंद्रशेखर आग बबूला हो गए।
बाबू परीक्षा भवन के बाहर एक छात्र को थप्पड़ मार दिया। बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई ने बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को गलत बताया। कहा, किसी सेंटर पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आयोग पर उठ रहे सवालों की जांच करेगा। बीपीएससी परीक्षा के दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर तेजस्वी यादव ने कहा, छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की घटना हुई लेकिन मुख्यमंत्री मौन हैं। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा, मौजूदा वक्त में सरकार कोई भी परीक्षा पेपर बिना लीक किए करवा नहीं पाती। बोले, आने वाले समय में यही नौजवान सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। बिहार के जहानाबाद समाहरणालय में हंगामा हुआ। एडीएम ने कथित बीजेपी नेता राकेश कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने और बदतमीजी का केस दर्ज किया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, केंद्र सरकार कहती है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, दूसरी तरफ स्कूलों को बार बार बम की धमकियां मिल रही हैं। निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने पूछा, क्या दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सरकार बेकार है? इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग का 15वां सेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई भारत में निवेश का टॉप सोर्स से कहा। कनाडा को भारत की दो टूक। कहा, देश विरोधियों को वीजा नहीं देगा भारत, संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर लखनऊ में प्रेस क्लब में सर्व समन्वय सभा का आयोजन। सभा में सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने भारत सरकार से हस्तक्षेप कर शांति बहाल करने की अपील की। 10 जनवरी को राहुल गांधी को लखनऊ की जिला कोर्ट में पेश होने का आदेश। वीर सावरकर पर भड़काऊ बयान देने का मामला। मकोका केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक नरेश बालियान को न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने कोर्ट से 10 और दिन की मांग की। हरियाणा के भिवानी में एक मिल में लगी भीषण आग। काफी दूर से दिखाई दी लपटें, किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं। बेंगलुरु में खुदकुशी करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जौनपुर के एक होटल में देखी गई। होटल के मैनेजर के मुताबिक वो काफी घबराई हुई थी, किसी से मिलने आई थी। थोड़ी देर बाद बाहर खड़े शख्स के साथ चली गई। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची। अतुल सुभाष की पत्नी के घर पर नोटिस चस्पा किया। 3 दिन के भीतर पूछताछ के लिए बेंगलुरु बुलाया। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। 9 महिला सहित 76 लोगों को किया गया गिरफ्तार। विदेशी नागरिकों को लोन दिलाने का झांसा देकर करते थे ठगी। पुलिस ने 58 लैपटॉप और 24 मोबाइल सहित कई सामान जब्त किए। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान रोडवेज की एक बस पर हुआ हमला। कोलीपुरा घाट के पास साइड देने पर हुए विवाद में बस के कांच को तोड़ दिया गया। बस में सवार एक लड़की ने पूरे विवाद का वीडियो बनाया। पुलिस फिलहाल बस पर हमला करने वालों की तलाश में जुटी। मेरठ में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में आरोपी महबूब को पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़। पैर में गोली लगने से हुआ महबूब घायल। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने महबूब को गिरफ्तार किया। पुलिस वालों की पिस्तौल छीनकर भागते वक्त मुठभेड़ में गोली लगी। कोलकाता के रीजेंट पार्क इलाके में एक कूड़े के ढेर में महिला का सिर मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बेल मिली। संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। संदीप घोष को बेल मिलने पर टीएमसी का अटैक। कुणाल घोष ने कहा, सीबीआई 90 दिन में कुछ भी साबित नहीं कर पाई। संदीप घोष को जमानत मिलने पर लेडी डॉक्टर के परिवार ने निराशा जताते हुए कहा, सीबीआई ने काम नहीं किया, इसलिए बेल मिल गई। बंगाल के फरक्का में एक नाबालिग लड़की से रेप और हत्या का मामला। मुर्शिदाबाद कोर्ट ने एक दोषी को फांसी और दूसरे नाबालिग दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुर्शिदाबाद कोर्ट के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हर बलात्कारी को मृत्यु दंड से कम कुछ भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, इससे समाज में स्पष्ट संदेश जाएगा। गाजियाबाद के मोदीनगर में थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला सामने आया। रोटी बनाने वाला सुहेल फरार है। नाज होटल का मालिक अनुज और वहां काम करने वाला एक शख्स पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट यूनिट ने फेक पासपोर्ट बनाने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। अब तक एक एजेंट समेत
13 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया गया। यूपी के कन्नौज में टोल कर्मी को कार से रौंदने की कोशिश, टोल बचाने के चक्कर में कार ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ाई, टोल कर्मी का पैर टूटा। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप, कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग ले रहे हैं रैन बसेरों का सहारा। रैन बसेरों में प्रशासन की तरफ से किए गए सभी जरूरी इंतजाम, कंबल और बिस्तर के साथ बिजली पानी की भी व्यवस्था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी घुसने से घरों में रखा सामान सब खराब, लोग खुद ही पानी निकालते आए नजर। जलभराव की वजह से लोगों का पैदल चलना मुश्किल, कई सड़कें पानी में डूबी। महाकुंभ मेले से पहले संतों का प्रयागराज पहुंचना जारी, महानिर्वाणी अखाड़े के महंत भी पहुंचे प्रयागराज। गाजे बाजे के साथ संतों का काफिला पहुंचा, फूल मालाओं से किया गया स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रातापानी टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किया, बाइक रैली में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने कहा, टाइगर रिजर्व से बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या, राज्य के नागरिकों को मिलेगा रोजगार। प्रोग्राम में कई मंत्रियों समेत एक्टर रणदीप हुड्डा भी शामिल हुए। यूपी के बरेली में 7 प्रमुख मंदिरों को जोड़ने के लिए नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पहले चरण में सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। बरेली में सड़कों पर त्रिशूल की डिजाइन वाली लाइटें लगाई जा रही हैं, जगह जगह बाबा भोलेनाथ के प्रतीक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। अजमेर के पुष्कर पहुंची राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, कहा काशी और अयोध्या की तर्ज पर काम पुष्कर में होगा। सीएम ने महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन 7 से 10 दिन में शुरू हो जाएगा, कहा। सीएम आतिशी ने दी जानकारी। भारत में जापान के राजदूत ने दिल्ली मेट्रो ट्रेन में यात्रा कर मेट्रो के सिस्टम को जाना। पटेल चौक पर मेट्रो म्यूजियम का भी दौरा किया। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेंगे सूरजकुंड मेले के टिकट। फरीदाबाद में 7 फरवरी से शुरू होगा मेला। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई, 6 दिसंबर तक 3 अरब 23 करोड़ डॉलर घटकर 654 अरब 85 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल को मिली मंजूरी, दुबई में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच। आईसीसी के अधिकारी और पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के बीच आज वर्चुअल मीटिंग के बाद आधिकारिक ऐलान होगा। 2027 तक पाकिस्तान भी नहीं आएगा भारत। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत के बाद बोले इतिहास के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन डी गुकेश, विश्व चैंपियनशिप का फैसला सिर्फ शतरंज से नहीं बल्कि बेहतर इच्छा शक्ति और चरित्र से भी होता है। राज कपूर की 100वीं जयंती पर मुंबई में शानदार जश्न का आयोजन। राज कपूर के सम्मान में आयोजित एक फिल्म समारोह में पूरा कपूर खानदान जुटा। समारोह में शामिल हुए रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान और रणबीर कपूर के साथ परिवार के बाकी सदस्य।